प्रशांत किशोर की एंट्री सबसे बड़ा हड़कंप है। एआईएमआईएम जो ताबड़तोड़ आगे बढ़ रही है, ये बहुत बड़ा टेंशन का विषय है। किसके लिए? किसका कोर वोटर है मुस्लिम? किसके कोर वोटर माने जाते हैं मुसलमान? सवर्ण नहीं है नीतीश कुमार के साथ, मुस्लिम नहीं है आरजेडी के साथ, तो आखिर ये पार्टियां करेंगी क्या? और इन्हीं दोनों पार्टियों के माथे पर सिकन दिख रही है, टेंशन दिख रहा है। नीतीश कुमार के माथे पर बल पड़ा हुआ है। मुस्लिम तबका जो है वो आरजेडी का साथ छोड़ दे तो जिस एमवाई के बदौलत वजूद है आरजेडी की, मतलब उनकी आइडेंटिटी है, वो क्राइसिस में आ जाए। जो रिप्रेजेंटेशन का बात होता है वो ना आरजेडी दे पा रही है। सोचे ना, 18% जिस कम्युनिटी का आबादी है, वोटर्स है, उनको आप 2 सीट देते हैं और 14% जो यादव जाति है उनको आप 10 सीट देते हैं। नीतीश कुमार आज जिस स्थिति में है, आप देखिए ना, वक्फ बोर्ड का मामला चल रहा है, गुलाम गौस और जेडीयू के कई एमएलसी, कई एमएलए जो है वो खुला विरोध कर रहे हैं नीतीश कुमार का। तो मुसलमानों को भी ये बात तो समझ में आ गई है कि नीतीश कुमार का मुखौटा जो है, कुछ भी हो, लेकिन वो है बीजेपी के साथ। ईडी का आप रेट देख रहे हैं, संजीवन पर पड़ा, एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी में पड़ा, जो नीतीश कुमार का बेहद करीबी कंस्ट्रक्शन कंपनी। तेजस्वी पर लगातार चार्जशीट, कभी ईडी का नोटिस, कभी कोर्ट में हाजिरी, ये एक सिलसिला चल रहा है। तो बीजेपी साफ संदेश दे रही है कि तेजस्वी किसी भी कीमत पर नीतीश से दूर रहे, और नीतीश को भी ये संदेश दिया जा रहा है कि आप बचकर रहे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द बिहार टॉप में। देखिए, बिहार की राजनीति में एक जद्दोजहद चल रही है, बहुत कोल्ड वॉर जिसे आप कह सकते हैं, वैसी परिस्थितियां बनी हुई हैं। मुस्लिम वोट, मुसलमान वोट बिहार में कितना है? नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना कराकर ये बता दिया कि बिहार में सबसे बड़ी आबादी मुसलमानों की है। करीब 17.5% के आसपास मुस्लिम तबका है। हर विधानसभा में, हर लोकसभा में एक निर्णायक भूमिका में यह समाज दिखता है मुस्लिम। देखिए, अब जद्दोजहद क्या है? बिहार में कई नए प्लेयर्स आ गए हैं। राजनीतिक पटल की हम बात कर रहे हैं, राजनीतिक ग्राउंड की हम बात कर रहे हैं। प्रशांत किशोर की एंट्री सबसे बड़ा हड़कंप है। एआईएमआईएम जो ताबड़तोड़ आगे बढ़ रही है, यह बहुत बड़ा टेंशन का विषय है। किसके लिए? किसका कोर वोटर है मुस्लिम? किसके कोर वोटर माने जाते हैं मुसलमान? पहले आरजेडी और फिर जनता दल यूनाइटेड, और इन्हीं दोनों पार्टियों के माथे पर सिकन दिख रही है, टेंशन दिख रहा है। नीतीश कुमार के माथे पर बल पड़ा हुआ है। रुपौली उपचुनाव कई तरह का संदेश दे चुका है। सवर्ण नहीं है नीतीश कुमार के साथ, मुस्लिम नहीं है आरजेडी के साथ, तो आखिर ये पार्टियां करेंगी क्या? आप खुद बताइए कि अगर मुस्लिम तबका जो है वो आरजेडी का साथ छोड़ दे तो जिस एमवाई के बदौलत वजूद है आरजेडी की, मतलब उनकी आइडेंटिटी है, वो क्राइसिस में आ जाएगा। ये बहुत बड़ा आखिरकार क्या कारण है? अभी आप 2-3 दिन से खबर देख रहे होंगे कि हिना साहब को वापस लाया जा रहा है आरजेडी में। मुलाकात भी हो चुकी है, बैठक भी हो चुकी है, लालू यादव खुद मिले हैं। और ये मुलाकात कोई 10 सर्कुलर आवास पर नहीं हुआ है, बोरिंग रोड में हुआ है। हिना साहब से निजी तौर से मिले हैं लालू प्रसाद यादव और कहे कि आप वापस आइए, सारण हमारे हाथ से निकल रहा है, सीमांचल हमारे हाथ से निकल रहा है, कोसी बेल्ट हमारे हाथ से निकल रहा है। पप्पू यादव का जीत एक बहुत बड़ा मैसेज है। देखिए, भले ही कैमरे पर तेजस्वी इस बात को नहीं जताएंगे, लालू यादव नहीं जताएंगे, नीतीश कुमार भी नहीं इसे पता लगने देंगे, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि वो डर गए हैं, लेकिन चिंतित जरूर है। क्योंकि मुस्लिम वोट जो राजद के स्थापना काल से रहा, 2005 के बाद उसका एक बड़ा तबका नीतीश कुमार से भी जुड़ा, आज उनको इन नेताओं पर भरोसा नहीं है। इसका कारण समझिए, नीतीश कुमार हो या लालू प्रसाद यादव, मुसलमान उसी को वोट करता है जिससे उसको उम्मीद होता है कि ये प्रत्याशी बीजेपी को हरा देगा, ये पार्टी बीजेपी को हरा देगा। और इसमें कोई पार्टी फाउंडेशन नहीं है। अगर मुसलमानों को लगे कि कांग्रेस बीजेपी को हराने में सक्षम हो रही है तो सारा मुसलमान जुट जाएगा कांग्रेस के साथ। अगर मुसलमानों को लगे कि जदयू बीजेपी के खिलाफ है और बीजेपी को शिकस्त देने में कैपेबल हो गई है तो मुसलमान जुड़ेगा उसके साथ। तो ये जो पार्टियों का एक दावा रहा है कि मुसलमान हमारे साथ है, शायद जमीन पर अब उनको ये बात समझ में आ रहा है कि शायद वो वोट खिसक रहा है। सीमांचल में क्या हो रहा है? मोहम्मद तस्लीमुद्दीन के परिवार का आज क्या हश्र है? क्यों तेजस्वी यादव उस परिवार को नहीं जोड़ पा रहे हैं? कैसे पूर्णिया जीत गए पप्पू यादव? 40 विधायकों की फौज उतारी गई थी, कस्बा में 1.25 लाख मुसलमान है, एक वोट नहीं पड़ा
जो राजद की प्रत्याशी थी बीमा भारती। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टेंशन का विषय है। अब देखिए, अब हम आते हैं पीके पर और एआईएमआईएम पर। पीके क्या भूमिका निभाएंगे? प्रशांत किशोर की हम बात कर रहे हैं, जन सुराज की बात कर रहे हैं। देखिए, जन सुराज क्या करिश्मा करेगा 2025 के विधानसभा चुनाव में, ये किसी को नहीं पता। हो सकता है कि सभी सीटों पर जमानत जब्त हो जाए, हो सकता है कि 5-10 विधायक जीत भी जाए, हो सकता है सिर्फ संघर्ष ही हो, सीट कोई नाम मिल सके, लेकिन हर सीट पर 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 के आसपास वोट प्रशांत किशोर की पार्टी ले आए। एआईएम एआईएमआईएम जो है वो क्या करेगी? मीम जो पार्टी है असदुद्दीन ओवैसी की, उसकी क्या भूमिका होगी? अभी तो बिहार के जो 4 सीटों पर बाई इलेक्शन है, कहा जा रहा है कि चारों सीट पर वो प्रत्याशी उतार रही है, चाहे बेलागंज हो, इमामगंज हो, तरारी हो, भोजपुर का सीट है, या फिर बक्सर का रामगढ़ सीट हो। अब देखिए, अभी तक जो एआईएमआईएम है वो सीमांचल के इलाके में ही ज्यादा दिखी है। इस बार लोकसभा में शिवहर भी लड़ी, काराकाट भी लड़ी, लेकिन विधानसभा के स्तर पर यह पहली बार हो रहा है कि मगध डिवीजन का सीट हो, गया की मैं बात कर रहा हूं, इमामगंज और बेलागंज, यह शाहाबाद का जो इलाका है, भोजपुर में तरारी और बक्सर का रामगढ़ सीट, यहां पर एआईएमआईएम जो है वो पहली बार ग्राउंड पर है और था लगाना चाह रही है कि हमारा यहाँ क्या वजूद है। देखिए, गोपालगंज के उपचुनाव में लड़ी थी एआईएमआईएम, आपको याद होगा 12,000 वोट उसके प्रत्याशी को आया था और मात्र 1700 वोट से आरजेडी के प्रत्याशी हार गए थे। मोहन गुप्ता, गोपालगंज उपचुनाव याद कर लीजिए, 2 साल पहले हुआ था। कुड़नी उपचुनाव याद कर लीजिए, 4200 वोट एआईएमआईएम को आया था और करीब 3200 वोटों से आरजेडी हारी थी। तो आरजेडी को अच्छे से पता है, 2020 के विधानसभा चुनाव में भी हमने देखा कि एआईएमआईएम के 5 विधायक जीते थे, 4 तो टूट कर चले गए आरजेडी के साथ, लेकिन सीमांचल ने यह मैसेज दे दिया था आरजेडी को कि हमारे पास अब विकल्प है। और एक जो रिप्रेजेंटेशन का बात होता है वो ना आरजेडी दे पा रही है। सोचिए ना, 18% जिस कम्युनिटी का आबादी है, वोटर्स है, उनको आप 2 सीट देते हैं, और 14% जो यादव जाति है उनको आप 10 सीट देते हैं, 5-5.5% जो कुशवाहा है उनको आप 7 सीट देते हैं। तो ये जो एक बैलेंस, जो एक गड़बड़ है आरजेडी में, इसका खामियाजा आप भुगतना पड़ेगा। और इस बात को जान रहे हैं आरजेडी के लीडर्स, लालू प्रसाद यादव जान रहे हैं, तेजस्वी जान रहे हैं। अब नीतीश कुमार पर आइए, 2005 में क्या खेल हुआ था आपको याद होगा। पहले फरवरी में चुनाव हुआ, त्रिशंकु विधानसभा हुआ, राष्ट्रपति शासन लगा, बूटा सिंह गवर्नर थे तब बिहार के, और फिर अक्टूबर नवंबर में चुनाव हुआ। नीतीश कुमार क्लीन स्वीप कर गए थे। इसके पीछे कारण समझना होगा। देखिए, नीतीश कुमार जो 66 महीने का समय मिला था, उस दरमियान बिहार के जो पसमानदा मुसलमान हैं, पसमानदा मुसलमानों की बात मैं इसलिए करता हूं क्योंकि बिहार की जो मुसलमानों की कुल आबादी है उसका करीब 3/4 पसमानदा है। उनको नीतीश कुमार वादा कर रहे थे कि आपको हम रिप्रेजेंटेशन देंगे, और दिया भी था उन्होंने। कई बड़े चेहरे जदयू में आए, गुलाम रसूल बलियावी से लेकर, मुनारजिन हसन से लेकर, गुलाम गौस से लेकर, अब्दुल फारूकी से लेकर, कई बड़े चेहरे, मुसलमानों को रिप्रेजेंटेशन दिया भी गया। लेकिन जो एक कंसिस्टेंट तौर से नीतीश कुमार आज जिस स्थिति में है, आप देखिए ना, वक्फ बोर्ड का मामला चल रहा है, गुलाम गौस और जदयू के कई एमएलसी, कई एमएलए जो है वो खुला विरोध कर रहे हैं नीतीश कुमार का। तो मुसलमानों को भी ये बात तो समझ में आ गई है कि नीतीश कुमार का मुखौटा जो है, कुछ भी हो, लेकिन वो है बीजेपी के साथ, बीजेपी के एजेंडे पर वो साथ है। तो इन दोनों को डर है, नीतीश को भी डर है अपना वोट खिसकने का। रुपौली का उपचुनाव का मैंने चर्चा कर ही दिया, वहां पर तो क्लियर हो गया कि मुसलमानों ने शंकर सिंह को वोट किया, मतलब एक निर्दलीय को वोट कर दिया। और वैसा ही गुणागणित जो है ना, वो देखने को मिल रहा है आरजेडी के साथ। तो देखिए, दोनों पार्टियों के लिए टेंशन है। प्रशांत किशोर भी वैसे सवर्णों को जोड़ रहे हैं खुद से जो बीजेपी से नाराज है, और वैसे मुसलमानों को जोड़ रहे हैं जो आरजेडी से नाराज है, जो जदयू से नाराज है। तो जो नाराज तबका है वोटर्स का, उसको जोड़ रहे हैं। और एआईएमआईएम तो पूरी तरीके से मुस्लिम तुष्टीकरण और मुस्लिम राजनीति करती ही रही है, उनकी पार्टी की पहचान ही वही है। वो तो कहते हैं कि हमारे लिए कोई नहीं लड़ेगा तो हम खुद लड़ेंगे, हमें किसी का साथ नहीं चाहिए, ना कांग्रेस का, ना राजद का, ना जदयू का, ना बीजेपी तो वैसे भी उनकी लिस्ट में नहीं है। तो कुल मिलाजुलाकर बिहार में आज एक बड़ी युद्ध, एक बड़ा युद्ध जो है वो चल रहा है मुस्लिम वोट को लेकर। देखिए, हिना साहब को जोड़ा जा रहा है, मोहम्मद असलमुद्दीन का परिवार हो, अब्दुल बारी सिद्दीकी, कई बड़े चेहरे जो गायब हैं, आज रिप्रेजेंटेशन नगण्य है ये तो राजद मुसलमानों का। और इसका खामियाजा तेजस्वी धीरे धीरे जो है वो भर भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, लेकिन इस पर काम कब होगा। इसके अलावा एक और गुणागणित जिस पर मैंने कल ही चर्चा किया था कि अगर जदयू और राजद मिल जाए और मुसलमान वोटों के बीच, मुसलमान वोटर्स के बीच ये मैसेज चला जाए
कि महागठबंधन में नीतीश और तेजस्वी मिलकर बीजेपी को परास्त कर सकते हैं, तब फिर शायद पीके हो या एआईएमआईएम हो, वो फैक्टर इररिलेवेंट हो जाएगा, मतलब अप्रासंगिक हो जाएगा। लेकिन वैसी परिस्थितियां बीजेपी नहीं बनने दे रही है। देखिए ईडी का आप रेट देख रहे हैं, संजीवन पर पड़ा, एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी में पड़ा, जो नीतीश कुमार का बेहद करीबी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, बिहार के कई पुल पुलियों को बांधा है उसने, उस पर पड़ रहा है। इधर तेजस्वी पर लगातार चार्जशीट, कभी ईडी का नोटिस, कभी कोर्ट में हाजिरी, ये एक सिलसिला चल रहा है। तो बीजेपी साफ संदेश दे रही है कि तेजस्वी किसी भी कीमत पर नीतीश से दूर रहे, और नीतीश को भी यह संदेश दिया जा रहा है कि आप बचकर रहिए। नीतीश कुमार आज अलग थलग पड़े हुए हैं, उनका कोर टीम टूट चुका है। खबर तो यह भी है कि कल अशोक चौधरी जाकर 1 घंटे मुलाकात की अमित शाह से। क्या हुआ उस मुलाकात में, क्यों बातचीत, क्या बातचीत हुआ आखिर? क्या अशोक चौधरी को यह आश्वासन देने गए थे? विजय चौधरी नीतीश के कोर टीम से बाहर हो चुके हैं। अभी पटना का जो गंगा के पास निरीक्षण करने पहुंचे थे नीतीश कुमार, उसके पहले नवादा, उसके पहले नालंदा, कई बार देखा गया है कि नीतीश कुमार के साथ हमेशा रहने वाले विजय चौधरी अब गायब है, नहीं मौजूद है उनके साथ। तो ये देखिए एक बड़ा राजनीतिक खेल जो है ना, वो बिहार में चल रहा है। नीतीश तेजस्वी साथ ना आ जाए, इसके लिए बीजेपी तैयारी कर रही है, लगी हुई है बीजेपी। इधर मुसलमान वोट को लेकर आरजेडी और बीजेपी टेंशन में, तो कुल मिला जुला कर प्रशांत किशोर क्या भूमिका निभाते हैं और मीम क्या भूमिका निभाती है, इस पर 2025 का विधानसभा चुनाव निर्भर करेगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारन है, बहुत बहुत शुक्रिया।